ओम शांति। निराकार ज्योतिर्बिंदु स्वरूप परमपिता परमात्मा शिव, जिसको सभी धर्म की आत्माएं ज्योति स्वरूप में स्वीकार करते हैं, स्वयं परमपिता परमात्मा जब सृष्टि पर आते हैं और जिस साकार माध्यम का आधार लेते हैं उसको कर्तव्यवाचक नाम दिया जाता है प्रजापिता ब्रह्मा। आज से 50 वर्ष पूर्व मैं गीता बहन थी। इस आध्यात्मिक ज्ञान को प्राप्त कर जीवन में धारण करने के बाद ब्रह्मा कुमारी गीता बहन कही जाती हूँ। इसी प्रकार परमात्मा ने साकार माध्यम के रूप में जिस दादा लेखराज को अपनाया और दादा लेखराज ने परमात्मा की श्रेष्ठ मत को जीवन में धारण कर विश्व कल्याण के कार्य में अपने आप को समर्पित किया, तो उससे प्रजापिता ब्रह्मा कहा गया, जिसे हम आदि देव आदिनाथ हम कहते हैं। सभी धर्म की आत्माएं उसे स्वीकार करती है एडम के रूप में, आदम के रूप में। वो पिताश्री प्रजापिता ब्रह्मा आत्माओं में सत्य ज्ञान और योग की शक्ति के द्वारा दैवी संस्कारों की स्थापना का कार्य करते हैं। प्रजापिता ब्रह्मा वो आदर्श है, वर्ल्ड ड्रामा की वो नंबर 1 आत्मा है, जिसने परमात्मा के सत्य ज्ञान के प्रकाश को जीवन में धारण कर प्रैक्टिकल उदाहरण अपने आप को बनाया। जनवरी मास 1969 18 तारीख उन्होंने अपना साकार जीवन समाप्त किया और अपना अव्यक्त स्वरूप धारण किया। वो क्षण जो उनके साकार जीवन का अंतिम दिन और अव्यक्त आरोहण का समर्थ दिन, उस दिन ये मधुर शिक्षाएं दी। निराकारी भव, निर्विकारी निरहंकारी भव। उनके अपने आध्यात्मिक जीवन का सार इन 3 शब्दों में आ जाता है। निराकारी भव अर्थात अपने वास्तविक आत्म स्थिति में स्थित बनो। हमारा अपना स्वरूप निराकार ज्योति बिंदु आत्म स्वरूप है। हम इस वर्ल्ड ड्रामा में जब अपना पार्ट बजाने आते हैं तो शरीर धारण कर कर्म करते हैं। कर्म करते करते आत्मविस्मृत हो जाते, देह अभिमान में आ जाते हैं। जिस देह अभिमान से ही विकार उत्पन्न होते हैं, हमारा जीवन विषयी और पतित बनने लगता है। तो आवश्यक है कि हम पुनः अपने आत्म स्वरूप का चिंतन करें, आत्म अभिमानी बने और देह से न्यारा
आत्मभान में स्थित रहे, ताकि विकारों की उत्पत्ति ना हो। तो निराकार मैं स्वयं आत्मा हूँ। शरीर तो साकारी है, भौतिक है, तत्वों से बना है। मैं शरीर से अलग ज्योति बिंदु हूँ। ये आत्माभिमानी बनने की साधना ही फाउंडेशन की साधना है। हम घर गृहस्थ में रहते हुए इस साधना से पवित्र और योगी बन सकते हैं। बस इस सत्य को न जानने के कारण भक्ति में जो योगी बनना चाहते हैं, तपस्वी बनना चाहते हैं, वो परिवार, समाज और दुनिया से दूर चले जाते हैं। दूर जंगलों में शांत एकांत में साधना करते हैं। लेकिन हर कोई घर बार नहीं छोड़ सकता है। परमात्मा आकर ऐसा राजयोग सिखाते हैं, हम गृहस्थ में रहते योगी बन सकते हैं, पवित्र बन सकते हैं। तो इस मूल साधना के प्रति ब्रह्मा बाबा ने हम सब का ध्यान खिंचवाया कि हमें कोई व्यक्ति पर आधारित नहीं होना है, लेकिन अपने निज आत्म स्वरूप में स्थित होकर उस निराकार ज्योति बिंदु परमात्मा से योग लगाना है। निर्विकारी भव। विषय विकार ही दुख और अशांति का मूल कारण है। हमें जन्म मरण से छूटने की आवश्यकता नहीं है, विषय विकारों से हमें मुक्त होना है। देहाभिमान जो जड़ है, जिससे ही विकार, कमजोरियां, बुराइयां उत्पन्न होती हैं। जब तक पवित्रता नहीं, हम सच्चे योगी बन नहीं सकते। पवित्रता वो मूल धारणा है। परमात्मा की याद से हम पावन बनते जाते, और जितना हम पवित्र बनते, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, आलस, ईर्ष्या, वैर, द्वेष से अपने आप को मुक्त रखते हैं, उतना हम एकाग्र होते हैं। जो मन का भटकना है, जो बुद्धि की चंचलता है, वो विषय विकारों के कारण। इसलिए योग मार्ग के राही को चाहिए कि वो विकारों के अंश वंश को समाप्त करे। विकारों के मोटे मोटे स्वरूप को तो हम खत्म कर देते हैं, पर उनके सूक्ष्म स्वरूप हमारे अंदर अगर रहते हैं तो फिर से वो विकार बढ़ने लगते हैं। इसलिए सिर्फ पवित्रता ब्रह्मचर्य नहीं, बेशक ब्रह्मचर्य, पवित्रता योगी जीवन की मूलभूत धारणा है, परंतु क्रोध, लोभ, अहंकार, ईर्ष्या, वैर, द्वेष, अलबेलापन, ये दुर्गुण बुराइयां भी हमें चंचल बनाती रहती हैं। इसलिए ये लक्ष्य हमें रखना है कि विकारों के अंश वंश को समाप्त करना। ये विषय विकार हमारे कर्म को बिगाड़ते हैं, इससे बनती नहीं है, पर जीवन की बाजी बिगड़ती रहती है। तो मुझे पूर्ण शुद्ध,
संपूर्ण सतो प्रधान बनना है। इसलिए ब्रह्मा बाबा ने जीवन के अंतिम क्षण पर ये शुभ इशारा किया कि हम सभी आत्माओं को संपूर्ण निर्विकारी बनना है और निरहंकारी भव। परमात्मा के सत्य ज्ञान और योग की शक्ति से हम विकारों पर विजयी बनते हैं, विकारों के अंश वंश को खत्म कर सकते हैं। हम अपनी आत्म स्थिति को बहुत ऊंच श्रेष्ठ बना सकते हैं। हम सही अर्थ में पवित्र योगी बन सकते हैं। परंतु ये बनने का भी अहंकार न हो। हमें स्पष्ट रहे कि परमात्मा के सत्य ज्ञान और योग की शक्ति से हम अपने आप को निर्विकारी बना सके हैं। इसमें हमारे अपने अहम की कोई बात नहीं। हम कितने भी महान बन जाएं, आदर्श बन जाएं, योगी बन जाएं, उसके बाद भी अभिमान में नहीं आना है। अभिमान वो विकार है जो हमें अपनी उच्च स्थिति से नीचे गिराता है। जब मैंपन और मेरापन आता है तो हम अपनी उन्नति को रोक देते हैं और वहां से हमारे पतन की शुरुआत हो जाती है। इसलिए कितना भी सुंदर रीति से हम ज्ञान समझते हो, समझा सकते हो, बहुत सुंदर गुणों की हमारे जीवन में धारणा हो, ईश्वरीय कार्य में हम बहुत ही सक्रिय हो, सहयोगी हो, मददगार हो, पर हमें उसका अभिमान नहीं आना चाहिए। हमें निरंतर बुद्धि में स्पष्ट रहे कि परमात्मा पिता के सत्य ज्ञान की शक्ति से हम इतने महान बने। ज्ञान परमात्मा का है, सेवा परमात्मा की है, विशेषताएं परमात्मा ने हमारे में भरी। हर गुण को डिविनाइज परमात्मा ने किया। हमारे अपने अभिमान की कोई बात ही नहीं है। इसलिए निरहंकारी, जहां अहंकार आता है हम फिर से लौकिक साधारण बन जाते हैं, हमारी गिरती कला शुरू हो जाती है। परंतु सब कुछ करते कराते अगर हम निरहंकारी रहते हैं तो हमारे में ट्रस्टीशिप आती है, निमित्त भाव आता है कि हम केवल माध्यम हैं। परमात्मा के सत्य ज्ञान और योग से हम योग्य बने हैं और हम निमित्त बनकर बहुत अच्छा पुरुषार्थ कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, विश्व कल्याण में सहयोग दे रहे हैं। परंतु बनाने वाला, करने कराने वाला पिता परमात्मा है। तो हमारे में अहंकार नहीं आएगा। और जब हम निरहंकारी रहते हैं, निमित्त भाव में रहते हैं, तो हमारी भावनाएं भी निर्माणता की रहती है। नम्रता, हम्बलनेस रहेगा। जैसे वृक्ष फलों से लदता है तो डालियां झुकती। जितना हम महान बनते हैं, गुणवान बनते हैं, सत्कर्मी बनते हैं,
तो हमारे में नम्रता आती है, निर्माण भावना हमारी रहती है। कितने भी सकारात्मक कर्म करने के बाद भी हम नम्र बने रहेंगे। हम निरंतर परमात्मा के मदद की महसूसता करें और हमारी वाणी भी निर्मल रहेगी। अहंकार आता है तो हमारी भाषा भी, हमारे बोल भी बिगड़ जाते हैं, पर निरहंकारी बने रहते हैं तो हमारी वाणी भी मीठी मधुर रहती है। हम कह सकते हैं कि अपने पूरे आध्यात्मिक जीवन का सार इन 3 शब्दों में ब्रह्मा बाबा ने हमें बताया। हमें चाहिए कि हम भी अपने इस पवित्र योगी जीवन में, सही अर्थ में सच्चे मानव जीवन में, हम सदा अपने आत्म स्वरूप की साधना करते रहे। ये आत्माभिमानी निराकारी अशरीरी स्थिति ही सेफ्टी की स्थिति है। फिर कोई भी व्यक्ति परिस्थिति का प्रभाव हमारे पर नहीं पड़ेगा, नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसलिए अपने निराकार स्वरूप की स्मृति में रहे, अपने असली निराकार घर की याद रहे। हम भले इस दुनिया में, इस भौतिक जगत में जीवन जी रहे हैं, कर्म कर रहे हैं। हम सबको पता है कि हम इस दुनिया में अकेले आए हैं, अकेले जाना है। जो कुछ इस दुनिया से हमने प्राप्त किया है वो इस दुनिया में ही छोड़कर जाना है। तो कौन आया है, कौन जाएगा? कहाँ से आए हैं, कहाँ जाना है? इस दुनिया को कर्म क्षेत्र कहते हैं, तो घर कौन सा है? तो मैं ज्योति बिंदु आत्मा इस दुनिया में आई हूँ, शरीर धारण कर पार्ट बजाती हूँ और फिर इस शरीर को छोड़कर मुझे अपने असली घर, जो इस दुनिया से दूर है, 5 तत्वों से पार है, मुझे अपने उस पारलौकिक घर में जाना है, मुझ आत्मा को जाना है। तो जितना हम बार बार महसूस करेंगे कि साकारी शरीर से अलग मैं निराकार ज्योति बिंदु आत्मा, साकारी माना भौतिक 5 तत्वों से बना हुआ जो प्राकृतिक स्वरूप है, वो हम इस दुनिया से प्राप्त करते हैं और इस दुनिया में ही छोड़कर जाते हैं। मैं स्वयं निराकार हूँ, निराकार ज्योति बिंदु परम पिता की संतान हूँ। क्योंकि परमात्मा का कोई भौतिक स्वरूप नहीं है, प्राकृतिक नाम रूप नहीं है, उनका अपना अलौकिक दिव्य ज्योति बिंदु स्वरूप है। तो इस दुनिया में रहते हुए, शरीर द्वारा कर्म करते हुए, हम बार बार महसूस करें, रियलाइज करें, बार बार ये स्मृति में रहे कि मैं इस शरीर से अलग ज्योति बिंदु आत्मा हूँ। मेरे असली पिता निराकार ज्योति बिंदु स्वरूप परम पिता परमात्मा है।
इस दुनिया के जो भी मित्र संबंधी है वो देह के संबंध है। जैसे ही शरीर छोड़ते हैं ये संबंध समाप्त हो जाते, लेकिन मुझ आत्मा के असली और अविनाशी पिता ज्योति बिंदु कल्याणकारी शिव पिता है। तो जितना हम उस पिता को याद करेंगे और इस दुनिया में रहते हुए मन की आँख से, ज्ञान नेत्र से असली घर को देख याद करेंगे, तो उतना ही हमारी स्थिति निराकारी बने। और निराकारी स्थिति से ही निर्विकारी बन सकते हैं, हम शुद्ध आत्मा बन सकते हैं। और शुद्ध आत्मा ही योगी आत्मा बन सकती है, सदा पावन परमात्मा से जोड़ सकती है। तो दुनिया जिसको माया कहते हैं, वास्तव में ये विषय विकार ही माया है। कोई व्यक्ति माया नहीं, धन संपत्ति माया नहीं, घर गृहस्थी प्रवृत्ति माया नहीं है, विषय विकार माया है, दैहिक भाव माया है, लोभ लालच माया है, काम वासना माया है। तो जितना हम निर्विकारी बनेंगे, हम अपने कर्मों को श्रेष्ठ बना सकेंगे, हर कर्म सत्कर्म बन सकेगा। हम शुद्ध आत्मा बन निस्वार्थता से सर्व आत्माओं से व्यवहार कर सकेंगे, सुख दे सकेंगे। और निरहंकारी बनकर हम सबके सामने आदर्श बन सकेंगे कि सर्व प्राप्तियां करने के बाद भी व्यक्ति निरहंकारी, निमित्त भाव, निर्माण भाव में रह सकते। ईगो क्लैशिस ही हमें सफल नहीं होने देते। आज हर संगठन, परिवार, संबंधों में ईगो के कारण ही टकराव होते हैं, लड़ाई झगड़े होते हैं, ईर्ष्या वैर द्वेष होते हैं। तो देह अभिमान को छोड़ें, आत्माभिमानी बने, अपने स्वमान में स्थित रहे कि हम भगवान के बच्चे हैं। इस शुद्ध गौरव की स्थिति में हम रहे। तो ब्रह्मा बाबा की ये अर्थपूर्ण सार रूप जो शिक्षाएं हैं, वो हमें आध्यात्मिक रूप से बहुत ऊंच बना सकती है। हम अपने समाज, परिवार, देश में रहते हुए आध्यात्मिक रूप से बहुत ही उन्नत हो सकते हैं। तो ये 3 शब्द पूरे आध्यात्मिक ज्ञान का सार है और ये हर व्यक्ति को स्पर्श करते हैं। हम सभी अपने जीवन को बहुत ही उच्च, श्रेष्ठ, पवित्र, दिव्य बना सकते हैं। तो सदा याद रखें, निराकारी भव, आत्माभिमानी भव, निर्विकारी संपूर्ण शुद्ध भव, निरहंकारी नम्रता स्वरूप भव। ओम शांति।